हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 में बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया एमसीक्यू फॉर्म में। ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, स्किप मत कर देना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बैलेंस शीट गिवन है 2023 की और 2024 की, ये दो बैलेंस शीट गिवन है 2 ईयर की। क्वेश्चन रीड आउट करें या सर एमसीक्यू पढ़ें? एमसीक्यू पढ़ते हैं, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। What is the total face value of shares issued by company during the year 2020 23-24? यानी कि इस साल हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने। इसके लिए प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की हमें इश्यूड कैपिटल को देखना होगा। बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। पिछले साल हमारे पास इश्यूड कैपिटल कितनी थी? तब पिछले साल हमारे पास 45 लाख की थी, ये रही इश्यूड कैपिटल। इस साल हमारे पास इश्यूड कैपिटल 55 लाख की है। आप चेक ही कर सकते हैं यहाँ से हमने कितने शेयर इशू किए गए होंगे। सर यहाँ से हमें मिला 10 लाख। 10 लाख का वो अमाउंट जिसके लिए हमने इस बार इशू किया है। ठीक है सर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, शेयर इशू फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट। जो शेयर हमने कैश में इशू किए हैं उसका प्राइस क्या है? वैसे हमने शेयर इस बार कितने इशू किए हैं? कितने शेयर हमने इस बार इशू किए हैं? सर हमने 10 लाख के शेयर इशू किए हैं और एक शेयर अपना 10 रुपीज की फेस वैल्यू का है, तो हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब 1 लाख शेयर को हमने जो इशू किया है उसमें से हमारे पास कुछ तो सर कैश वाले हैं और कुछ हैं अदर देन कैश, क्योंकि जो हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन पढ़ी है अभी इस साल की में लिखा हुआ है 40,000 शेयर हमने वेंडर को इश्यू किए हैं, जिससे हमने कुछ एसेट्स खरीदी होंगी। हमने किसी से एसेट्स खरीदी और हमने उसको शेयर इश्यू कर दिए। कितने? तो 40,000 शेयर। टोटल वैसे इश्यू कितने हुए शेयर्स? 1 लाख, जिसमें से अदर देन कैश वाले तो 40,000 हैं। तो फिर कैश वाले कितने रहे होंगे सर? 60,000 शेयर्स। ये 60,000 शेयर्स हमने जो इशू किए हैं, हमने 60,000 जो शेयर्स इशू किए हैं, इससे मुझे पैसा मिला प्रीमियम के साथ। प्रीमियम के साथ, क्योंकि परचेज कंसीडरेशन जो मेरा इक्विटी शेयर्स का था वो पार में था। यानी कि अदर देन कैश वाले केवल कैश में इशू हुए थे, मतलब कैश में नहीं, पार पर इशू हुए थे। अदर देन कैश वाले पार पर इशू हुए थे, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर नहीं बनेगा। प्रीमियम भी कहाँ है? प्रीमियम भी सर कैश वाले में है। यानी कि 60,000 शेयर्स जिनके बदले मैंने पैसा लिया उन्हीं से मैंने प्रीमियम लिया होगा। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है परचेज कंसिडरेशन केवल किस पे हुआ है? ये पार पर हुआ है। वाज पेड इन कैश और बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। ठीक है, पार पे हुआ है। जो शेयर हमने किससे खरीदे थे? टुक ओवर किए थे किसके? क्विपा लिमिटेड के। ठीक है सर, एक बार इसको मैं इरेजर से रफ कर दे दूंगा। वैसे ये 60,000 के शेयर्स के बदले पैसा कितना मिला होगा, इसे चेक करने के लिए हमें प्रीमियम देखना होगा। प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम की ओर चलते हैं।
सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम 3,20,000 हो चुका है, पहले ये 2 लाख का था, तो 1,20,000 का प्रीमियम आया है। ये प्रीमियम कितने शेयर्स पर आया होगा सर? 1 लाख शेयर्स पर आया होगा, 40 पर या 60 पर? सर 40 पर नहीं आएगा क्योंकि ये पार पर इशू हुए हैं, इस पर आएगा 60,000। तो अगर मुझे 1,20,000 का प्रीमियम मिला है 60,000 शेयर्स पर, तो एक शेयर पर मिले हैं 2 रुपया प्रीमियम का, और फेस वैल्यू थी 10, तो मैंने इशू किए गए होंगे वे 12 रुपीज में। ठीक है, आई होप आपकी ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो एक बार और देख लेना अच्छे से कंफर्म करने के लिए। ये आपका यहाँ मैं एक बार हटा देता हूँ इसको, क्वेश्चन स्किप मत कर देना। ये लीजिए, चलिए थर्ड क्वेश्चन। कंपनी ने फॉरफिट किए हैं डिफॉल्टिंग शेयर्स, सही बात है, कब? 2024 में। ठीक है, व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर फॉरफीचर अमाउंट एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफीचर? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट अपीयर हो रहा होगा? सर शेयर फॉरफीचर में अमाउंट अपीयर हो रहा होगा जितना भी शेयर फॉरफिट रहा होगा, क्योंकि रेशियो नहीं है, रेशियो नहीं है। अगर कंपनी फॉरफिट कर ले सारे डिफॉल्टिंग शेयर्स को इस साल के, ठीक है, इस साल की ओर चलते हैं। कंपनी फॉरफिट कितना अमाउंट किया होगा कंपनी ने, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, उधर कोई नहीं है, इधर है 5,000 इक्विटी शेयर्स, ये रहा। ने पैसा नहीं दिया था इतना, 10,000। कौन सी कॉल का? 2 रुपये की कॉल का। सर 5,000 शेयर्स ने अगर 2 रुपये नहीं दिए तो कितना दे रखा होगा? सर 8। इतना अमाउंट हमने रिसीव कर रखा होगा सर 8 रुपये के हिसाब से 5,000 शेयर्स पर 40,000, तो 40 के 40,000 शेयर अगर हमने शेयर केवल फॉरफिट किया है तो ये ही अपना बैलेंस रहा होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो इसलिए इसका ऑप्शन बना ए। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन ए क्यों आया। चलिए मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। इसका ऑप्शन ए, इसका सर 12 और इसका 10 लाख। जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इश्यू शेयर आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स? नंबर ऑफ इश्यूड शेयर लिखा हुआ है, चेक कर लेना एक बार। ये लिखा हुआ इश्यूड, अरे भाई इश्यूड जितना हमने किया था, जितने भी शेयर कंपनी ने इशू कर दिए, इशू में से पहले होता है क्या सर? सब्सक्राइब कैपिटल, फिर क्या होती है? इश्यूड कैपिटल। ये सब्सक्राइब कह रहा हूँ रजिस्टर्ड कैपिटल, है ना, या नॉमिनल कह सकते हैं। ये मैंने गलती से लिख दिया, इसमें रीजर से एक बार रफ करूँगा। क्या लिखने वाला हूँ सर? रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, कुछ भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद आती है कौन सी सर? उसके बाद आती है अपनी इश्यूड कैपिटल, उसके बाद आती है सब्सक्राइब्ड। अब वो चीज़ें एरियर है, फॉरफिट है, रीइश्यू है, वो कहाँ चलता है सर? वो चलता है अपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल के यहाँ। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा इश्यूड शेयर्स कितने होंगे, तो जितने पहले इशू किए गए होंगे उतने ही होंगे। उस पर क्या फर्क पड़ रहा है कि आपने फॉरफिट कर लिया? फॉरफिट किया होगा तो कहाँ कहाँ सर हुआ होगा? सब्सक्राइब पर हुआ होगा। इशू का क्या लेना देना है? तो बताओ कितने इशू किए थे इस बार? सर हमने इशू इस बार इशूड कैपिटल कितनी थी इस बार की, चेक करिएगा। इशूड कैपिटल पर चलते हैं, 55 लाख थी। तो कितने शेयर्स बने सर? यहाँ लिखे हुए हैं
5,50,000। कितने? 5,50,000। ऑप्शन कौन सा बना सर? बी। ठीक है, ये बात क्लियर कर दिया आप। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 को मैंने आपके लिए, ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे, तो मैंने ये लीजिए क्वेश्चन 5, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन 5। अगर आपने स्किप कर दिया तो काफी दिक्कत हो सकती है आपको। क्वेश्चन 5, वीडियो अच्छी लग रही हो बेटे तो आप सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन रीड आउट करें एक बार। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में लिखा क्या है? अगर फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो जाते, फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो जाते अगर, कौन से फॉरफिटेड? वैसे सर ये 5,000 जिन पर एरियर थी, ये अगर रीइश्यू हो जाते 14 रुपये में, 14 पर शेयर के हिसाब से अगर रीइश्यू हो जाते, 5,000 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, इसमें से अगर 2,000 शेयर्स क्या हो जाते? फॉरफिट वाले रीइश्यू। फॉरफीचर 5,000 का, रीइश्यू अगर 2,000 हो जाते तो कितने में? 14 पर शेयर में। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाता और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का बनता? ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बनता कितने का? रेशियो होते 2,000, प्रीमियम है 4 का, 2 4 जा 8,000 तो फॉरफीचर कह रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम इस बार का इनको रीइश्यू करने से। और पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम तो 3,20,000 का है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ओन, यानी कि टोटल बताना है आपको। इस दिन टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 8,000 अब, रीइश्यू के बाद 2,000 फॉरफिटेड शेयर्स का, 5,000 में से 2,000 जो रीइश्यू किए गए हैं उनका, और 3,20,000 पहला। तो ऑप्शन बना 3,28,000। सर बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, दोनों में है, लेकिन कैपिटल रिजर्व से क्लियर कर लेंगे। कैपिटल रिजर्व बताइएगा सर। क्या सर? कैपिटल रिजर्व के लिए भी एक बार चलते हैं कैपिटल रिजर्व की ओर। कैपिटल रिजर्व में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? तो कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाता है? रीइश्यू के हिस्से का, रीइश्यू के हिस्से का प्रॉफिट है ना। अब शेयर फॉरफीचर, अगर मैं इसकी एंट्री आपको करके, एंट्री वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, क्योंकि 2,000 शेयर्स का, ये 5,000 शेयर्स का अगर एरियर 10,000 की है, तो मैंने अभी कैलकुलेट किया था 40,000 का क्या है? फॉरफीचर। 40,000 का क्या है सर? फॉरफीचर है। कितने शेयर्स का? सर 5,000 शेयर्स का। और मुझे फॉरफीचर चाहिए रीइश्यू के हिस्से का, और रीइश्यू की है मैंने 2,000। रीइश्यू कितने की है सर? 2,000 शेयर्स। और ये फॉरफीचर, ये वाला फॉरफीचर में से फॉरफीचर ये कम हो जाता अगर रीइश्यू पर लॉस हुआ होता, लेकिन रीइश्यू हमने प्रीमियम पर किया है, तो इसमें से हमने शेयर फॉरफीचर डेबिट रीइश्यू वाली एंट्री में नहीं हुआ, तो डिडक्ट नहीं होगा, केवल यहीं से अपनी बात बन जाएगी 16,000 की। तो 16,000 का अमाउंट वो है जो हमने फॉरफीचर 2,000 हिस्से का जान लिया। 2,000 की शेयर्स पर हमने फॉरफिट किया है कितना अमाउंट? तो 16,000। 2,000 को हमने जब रीइश्यू किया तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ,
ये फोरफीचर कम नहीं हुआ, तो 16,000 ये वाला। सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 328, कैपिटल रिजर्व पहले से कितना है सब 40,000 है, वही ओन वाली बात है, टोटल बताना है। 40 पहले था, अब 16 है, तो बनेगा 56। तो ऑप्शन कौन सा सर? ऑप्शन सही हो जाएगा अपना बी वाला, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 56,000 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 हो गया 6 क्वेश्चन की ओर। चलिए, व्हाट विल बी द अमाउंट इन द सब्सक्राइब एंड पेड अप? सब्सक्राइब्ड में और पेड अप में कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है आफ्टर द रेशियो ऑफ दीज 2000 शेयर्स। अब रेशियो कर दिया हमने, है ना? तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में पहले कितने शेयर्स थे, पहले कितने शेयर्स थे जानना होगा। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप को देख लेते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यहाँ लिखा हुआ ये रहा, क्योंकि यहाँ सब्सक्राइब कैपिटल है और फुल्ली पेड अप ये रहा, तो मैं ऊपर गया तो मुझे मिला कितना, नॉट फुल्ली पेड अप वाली नीचे वाली कैटेगरी ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, कितना था 54,50,000। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ शेयर्स क्या भी किए रीशू, तो रीशू वाला कितना शेयर, तो रीशू वाला शेयर, अगर मुझे शेयर्स में बात चाहिए ना, शेयर्स में चाहिए, तो इसकी जीरो हटा देता हूँ यहाँ से, इतने शेयर है भाई 5,45,000 शेयर्स है। ये 5,45,000 ही लिखा हुआ था वैसे मैंने, एक जीरो ऑलरेडी कम ही थी, कंट्रोल जेड से अपनी बात बनाएंगे। ठीक है, 4,45,000, अरे नहीं ये भी मैं क्या कर रहा हूँ, हटाना ही पड़ेगा एक जीरो को, 45,000। ठीक है, ये शेयर्स पहले थे, 2,000 शेयर्स हमने क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। अब कैटेगरी फर्स्ट में शेयर कितने जाएंगे, 5,47,000 शेयर्स जाएंगे। अब पूछा है अमाउंट यानी कि कैपिटल, तो 10 का एक शेयर है, एक जीरो लगा देंगे, तो 5,47,000, 5 लाख कह रहा हूँ, 54,70,000 का अमाउंट बनेगा। ऐसे अपने ये 6 मार्क आप 6 आउट ऑफ 6 गेन कीजिए। वीडियो क्लासमेट्स के साथ शेयर, चैनल सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो जरूर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।